फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स आज है 25 मई 2020 और 25 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चाइना हैज़ रिसेंटली टीम्ड अप विद पाकिस्तान टू बिल्ड द डाइमर भाषा डैम इन गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन ऑन विच रिवर। तो चीन ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ मिलकर किस नदी पे गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में डायमर भाषा बांध का निर्माण किया है। तो ये जो बांध का निर्माण किया है ये क्या है, इंडस रिवर पे यानी कि इंदुज रिवर पे ये किया है। और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो इंडस रिवर पे ये बांध का निर्माण किया और चीन ने जो पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में डायमर भाषा बांध का निर्माण किया है। और इसने भारत और चीन के बीच तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र पे पहले ही दावा करता रहा है और चीन की जो सबसे बड़ी बिजली कंपनी है पावर चाइना को डायमर भाषा बांध बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और एक बार ये बांध पूरा होने के बाद पाकिस्तान को सिंधु के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने की भी अनुमति देगा। यानी कि एक बार ये बांध अगर कंप्लीट हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद जो सिंधु है उसका पानी का जो पाकिस्तान है वो सिंचाई के लिए यानी कि इरिगेशन के लिए भी उपयोग कर सकता है। उसकी भी इनको अप्रूवल जो परमिशन है वो मिल जाएगी। और ये एक कंक्रीट ग्रेविटेशनल डैम है जो निर्माण के शुरुआती चरणों में गिलगित बाल्टिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और डायमर जिले में कोहिस्तान नदी के बीच सिंधु नदी पे स्थित है। और ये जो बांध स्थल इसका भाषा नामक स्थान के पास स्थित है, इसलिए इसका नाम जो है वो डायमर भाषा रखा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एज पर द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट्स आर टू फॉल बाय व्हाट परसेंटेज। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एक्सपोर्ट्स में कितने फीसदी की गिरावट हो सकती है, होने की संभावना है। तो ये जो गिरावट की संभावना पॉसिबिलिटी है ये है 20%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 20%। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि इंडियन एक्सपोर्ट्स में 20% की गिरावट है, जो कि 50 से 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होगी। और एफआईओ निर्यातकों के सर्वोच्च निकाय ने MEIS यानी कि भारत से निर्यात होने वाले व्यापारिक माल योजना के तहत अतिरिक्त 2% सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही संगठन ने श्रम गहन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 4% समर्थन का अनुरोध किया है। और FIEO की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय के तहत की गई थी, यानी कि कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आता है। और ये निर्यात संवर्धन परिषद का प्रमुख निकाय है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट। तो एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है ये बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में एटलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिबांग नदी पे आधारित है और इसे 7 साल में पूरा करने का प्रस्ताव है। यानी कि 7 साल में ये पूरा किया जाएगा। और दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, यानी कि उसकी ट्राइब्यूटरी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर बहती है। तो ये दिबांग की सहायक नदियों में 2 बांधों के निर्माण की परिकल्पना करता है, जिसमें कि 2 बांध कौन से हैं। तो एक बांध तो है दिर और दूसरा है तांगो। तो ये परियोजना हिमालयी क्षेत्र के सबसे अमीर जैव भौगोलिक प्रांत के अंतर्गत आती है। और ये फ्लाइएक्टिक जोन और इंडो मलाइन जोन जैसे प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों के जंक्शन पे स्थित है। और ये स्थापित क्षमता के मामले में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक होने की उम्मीद है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनमें से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यानी बड़ी कैपेसिटी वाली प्रोजेक्ट होने की इसमें उम्मीद है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फ्रेंड्स इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो अगर आप डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिकन ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट द इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो अमेरिकी ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था से अनुबंध करने की उम्मीद की है। तो कितनी घटने की उम्मीद की गई है। तो ये की है 5%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 5%। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो गोल्डमैन सैक्स है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और अमेरिकी ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने उम्मीद की है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है तो वित्त वर्ष 2021 में 5% से अनुबंध करेगी, यानी कि 5% घट जाएगी, माइनस में चली जाएगी। और जो कि 1979 के बाद से अब तक के सभी
मंदी की तुलना में सबसे गहरी होगी, यानी कि अब आज तक जो 1979 है उसके बाद सबसे मंदी का दौर जो है वो 2021 में आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी सिटीज़ रेटेड 5 स्टार इन स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 2020। तो आकलन वर्ष 2019-20 के लिए कितने शहरों ने स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ में 5 स्टार रेटिंग दी है? तो ये 6 सिटीज़ है जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 6। तो हरदीप सिंह पुरी जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, तो उन्होंने अभी असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए जो गार्बेज यानी कि कचरा मुक्त शहर है उसकी स्टार रेटिंग की जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट किया था। और इस रेटिंग में अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई जो है ये 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग का दर्जा दिया गया है। उसके अलावा जो 65 अन्य शहर हैं उनको 3 स्टार रेटिंग मिली है और 70 शहर हैं उनको 1 स्टार का असेसमेंट मिला है। और टोटल जो सिटीज़ थी इसमें आकलन में वो थी 141। और इसके अलावा उन्होंने जो कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के लिए एक प्रोटोकॉल को भी अमेंडमेंट किया है, यानी कि संशोधित किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट अमाउंट हैज़ बीन अनाउंस बाय चाइना ओवर 2 years टू फाइट द कोरोना वायरस पैंडेमिक एट WHO असेंबली। तो WHO विधानसभा में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन ने 2 साल में किस राशि की घोषणा की है? तो चीन ने ये जो घोषणा की है ये की है 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया USD 2 बिलियन। तो चीन ने WHO असेंबली में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है। और ये जो बाद के 2 वर्ष है उसमें USD 2 बिलियन जो है वो कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों को समर्थन करेगा, विशेषकर उन विकासशील देशों के रूप में। और ये निर्णय तब आया जब चीन ने लॉकडाउन में बढ़ते वैश्विक दबाव, मौत और टोल और कोरोना वायरस के मामलों में भारी वृद्धि का सामना किया, जिसने दुनिया को एक ठहराव में ला दिया है। तो WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस प्रकोप को दुनिया भर में स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया था, यानी कि एक पैंडेमिक या महामारी इमरजेंसी इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी अगर लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप करंट अफेयर की वीडियो भी रेगुलर देखें बिना किसी दिन स्किप किए हुए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिनाउड पर्सनैलिटी रत्नाकर मटकरी पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज ए वेटरन फ्रॉम विच फील्ड। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व रत्नाकर मटकरी का हाल ही में निधन हो गया। वो एक दिग्गज कलाकार थे, किस फील्ड के थे? तो वो एक राइटर थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया राइटर। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो व्योवर्ध मराठी लेखक थे और नाटककार थे रत्नाकर मटकरी, और इनका अभी 81 साल की उम्र में मुंबई के उपनगरीय मरोल के एक अस्पताल में निधन हो गया। और पिछले सप्ताह उन्हें कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया गया था और उनका जन्म 17 नवंबर 1938 को भारत के मुंबई में हुआ था। वे कई मराठी फिल्मों के निर्देशक और निर्माता थे और वे एक स्वयं सिखाया कलाकार और लेखक थे। उन्होंने 1970 में कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए कई कॉलम लिखे। वे अपने अभिनय कौशल के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने प्रेम कहानी, विनाश का दून, विनाश कड़े, लोक कथा, 78 और स्टेट लौटे जैसे नाटकों में अपनी पहचान बनाई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंट्रीज बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC हैज साइन एन MOU विथ विच अनदर पब्लिक सेक्टर यूनिट टू सेट अप ए जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो देश की सबसे बड़ी बिजली जनरेटर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने एक MOU पे हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ एक और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए किया गया है। तो ये किया गया है ONGC के साथ में, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ में जो है MOU साइन किया है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस और देश के सबसे बड़े बिजली जनरेटर NTPC ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो MOU दोनों कंपनियों को अक्षय ऊर्जा व्यवसाय में अपने संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा। और जो समझौता ज्ञापन के अनुसार NTPC और ONGC भारत में अपतटीय पवन सहित नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों का पता लगाएंगे और स्थिरता, भंडारण, ई-मोबिलिटी और ESG के क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएंगे। तो NTPC के सहयोग से ONGC नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में महत्वपूर्ण वृद्धि की परिकल्पना करता है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आफ्टर रिड्यूसिंग द रेपो रेट बाय आरबीआई इन स्केड्यूल मीटिंग रिवर्स रेपो गेट्स ऑटोमेटिकली एडजस्टेड टू व्हाट परसेंटेज। तो एक निर्धारित बैठक में आरबीआई द्वारा रेपो दर को कम करने के बाद रिवर्स रेपो स्वचालित रूप से कितने प्रतिशत में समायोजित हो जाएगी। तो ये समायोजित हो जाएगी 3.35%। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख रेपो लेंडिंग रेट में 40 आधार अंकों की कटौती कर 4% कर दिया है। और एक ऑफ साइकिल बैठक में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 40 रुपये रेपो रेट में कटौती के लिए 5-1 वोट दिए, जबकि एक निवारक रूप बनाए रखा है। यानी कि 5 तो जो है वो इसके पक्ष में वोटिंग हुई और एक ने अगेंस्ट में वोट किया। और रिवर्स रेपो रेट अपने आप 3.75% से 3.35% तक समायोजित हो गया। यानी कि जो 40 आधार अंक है इसका मतलब हो गया 0.40%। तो आप अगर इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक 3.35% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली की जो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी करंट अफेयर की, उसके अलावा आपको वीडियो की लिंक और उसके अलावा स्टडी रिलेटेड और भी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। करंट अफेयर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।